अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको ड्रेस डिज़ाइनिंग दिखाऊंगी जो मैंने ड्रेस अब तक रेडी की हैं। वीडियो को फुल वॉच आपने ज़रूर करना है। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सबसे पहला ड्रेस जो है वो ये है लॉन का। ये है इसकी शर्ट। ये जो गला है ये मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है। मेरी जो फर्स्ट वीडियो है उसमें मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी या एंड स्क्रीन पे दे दूँगी। ये जो इसकी कॉलर है ये रेब में कॉलर लगाई है। और ओरेब कॉलर सिर्फ ब्रांड्स ही लगाते हैं। कपड़ा भी ओरेब है और जो कटिंग की है बुकरम की वो भी ओरेब ही की है। चौड़ी भी ये लगती है और बारीक भी लगती है, दोनों ही अच्छी लगती हैं। ये इसके स्लीव्स हैं। स्लीव्स के पीछे जो है ना वो जोड़ आ रहा था तो मैंने ना इस तरह से डिज़ाइनिंग कर दी, छोटा सा कट बना के। तो ये लूप के साथ यहाँ पर मैंने बटन लगाए हैं। जो बटन प्लेकेट पे थे वही बटन मैंने इधर ऐसे लगा दिए, इधर और एक ये इस तरह से इधर। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और ये जो प्लेकेट है ये ब्रांड पे बहुत ज़्यादा चल रही है। इसकी वीडियोस भी मैंने 2-3 अलग-अलग से बनाई हैं। ये तिकोन के साथ भी है और यहाँ से बिल्कुल सीधी भी ये चलती है। शर्ट की जो लेंथ है वो तकरीबन 36.5 इंच है। और ये इसका जो है वो दुपट्टा है मल्टी कलर में इस तरह से। और चारों साइडों पे मैंने बारीक फोल्डिंग कर दी है। अगर आप ब्रांड्स के कपड़े देखें जो अनस्टिच मॉडल्स ने वेबसाइट पर पहने होते हैं तो उनके दुपट्टों पर बहुत बारीक बारीक फोल्डिंग हुई होती है। और रेडी टू वेयर जो उनके दुपट्टे होते हैं जैसे स्टॉलर लगा लें या दुपट्टे लगा लें, वो भी बिल्कुल बारीक बारीक साइडों से फोल्डिंग होती है और कॉर्नर पर टसल्स मुख्तलिफ किस्म के लगे होते हैं या पूरे पल्लू पर भी लगे होते हैं। और ये इसका है ट्राउज़र। ट्राउज़र बिल्कुल स्ट्रेट है, बॉक्स ट्राउज़र है ये। और नीचे से इस तरह से बहुत ज़्यादा चौड़ी फोल्डिंग नहीं हुई हुई है, तकरीबन 1-1.25 इंच की ये फोल्डिंग है। और फ्रंट और बैक जो है वो हाई एंड लो है, लेकिन फ्रंट पे मैंने बेल्ट नहीं लगाया, मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता बेल्ट लगाना फ्रंट पे। मैंने ऑल अराउंड इलास्टिक ही लगाई है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इस तरह से। दूसरा ड्रेस जो है ये बिल्कुल प्लेन है। ये नेक भी मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी या एंड स्क्रीन में पे लगा दूँगी। ये जो कलर है ये कलर है मजेंडा मेहरून कलर। इसकी तकरीबन 42 इंच की जो है वो शर्ट की लेंथ है। दामन पे इसके इस तरह से मैंने तारकशी करवाई है, ये देख सकते हैं आप। अच्छा, ये ना थोड़ी-सी ना टेढ़ी है। इसकी वजह ये है कि जब इसका धागा खींचा गया ना ऐसे करके तो ये टेढ़ा ही धागा निकला, तो ऐसे ही फिर तारकशी हमें करनी पड़ी। और आप ये देख सकते हैं बाजू जो है ना इसके, ये बाजू मैंने 15 इंच के रखे हैं। शर्ट लॉन्ग है, बाजू जो हैं वो 15 इंच के हैं। और इसके जो फ्रंट से खुलाई है बाजुओं की वो तकरीबन 8.5 इंच है। चाइनीज़ नेक है इस तरह से। और ये इसका जो है वो ट्राउज़र है, ये भी बॉक्स ट्राउज़र ही है। और ये जो मैंने डिज़ाइन बनाया है ट्राउज़र पे, ये लेस के साथ, ये मैंने आपको सिखाया हुआ बनाना, मेरी वीडियो है वो आप देख सकते हैं कि कैसे ये बना है। ये कैपरी पे भी बना सकते हैं, चौक दामन पे भी बना सकते हैं और बाजुओं के आगे भी बना सकते हैं। साइड की सिलाई लगाए बगैर भी इसे बनाया जा सकता है। अगर आपकी शर्ट जो है वो प्रिंटेड है या एम्ब्रॉयडर्ड है तो उस पर भी, उसके पाँचों पर भी ये डिज़ाइन जो है बनाया जा सकता है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये बना हुआ, न्यू ही ये स्टाइल है। इसके साथ कौन-सा दुपट्टा होना चाहिए आपने मुझे कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर देनी है। ये देखें, आप स्क्रीनशॉट ले लें। बाजुओं पे भी इसके इसी तरह से, जिस तरह से दामन पे तारकशी है बिल्कुल बाजुओं पे भी सेम तारकशी है। बैक इसकी बिल्कुल सादा है। हमारा ये तीसरा ड्रेस जो कि मैंने तकरीबन इसकी कटिंग भी और स्टिचिंग भी सारी आपके साथ शेयर की है। इसके स्लीव, इसका नेक, इसकी शर्ट की कटिंग, इसके ट्राउज़र की कटिंग ये इस तरह से है। स्लीव्स भी मैंने आपको बनाना सिखाए हुए हैं। अच्छा, ये स्लीव जब मैंने बनाए ना तो शुरू में ना आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो सकी, मुझे पता नहीं चला, कुछ लोगों को समझ नहीं आई। अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएँगे तो मैं दोबारा से बनाना सिखा दूँगी। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जो मैंने पहला बाजू बनाया था ना इसका, वो मैंने आड़े कपड़े पे ये फ्रंट का जो स्कालिफ पट्टी है वो लगाई थी। जब मैंने दूसरा बाजू बनाया ना तो वो मैंने सीधे कपड़े पे स्कालिफ पट्टी बनाई थी, उससे ज़्यादा नीटनेस और अच्छे ये बने। और जब मैंने इनको इस पे अटैच किया, बाकी जो हमारी स्कालिफ पट्टियाँ थी, तो वो बहुत अच्छे से ना उस पे लग गईं
और कपड़ा का भी कोई खिंचाव नहीं पड़ा। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो फर्स्ट वाली हम आप लोगों ने ये वाली पट्टी तैयार करनी है, ये सीधे कपड़े पे करनी है, आड़े पे नहीं करनी। और ये जो है ये इसका नेक है, ये भी मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है। यहाँ पे इसके ये इस तरह से हुक है और हुक आई, ये भी मैंने आपको बनाना सिखाई हुई है कि किस तरह से बनाते हैं। यहाँ से ये इस तरह से बंद हो जाएगी, ये देखें। इसके साथ भी आपने मुझे बताना है किस कलर का दुपट्टा होना चाहिए। मेरे ख्याल में जो है वो शॉकिंग पिंक कलर जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये देखें, इसके आप दामन और साइड चौक्स पे मैंने इस तरह से ये जो यही वाले कपड़े थे ये पलटा इसका लगाया है, बिल्कुल बारीक पलटा, चौड़ा पलटा नहीं लगाया। ये देखें, फ्रंट पे ये कपड़ा, नीचे दामन पे, बैक पे ये कपड़ा, और साइडों पे ये देखें, इधर ये कलर, और इस साइड पे ये देखें ये, और इस साइड पे ये। और ये है इसका ट्राउज़र। ट्राउज़र का भी मैंने आपको डिज़ाइन जो है वो बनाना सिखाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल गुम सिलाई में ये रेडी हुए हैं, कहीं कोई सिलाई नीचे जो है वो पट्टियों की नज़र नहीं आ रही। ये एक स्मॉल साइज़ का जो है ड्रेस है, 36 इंच जो है वो इसकी कैपरी की तैयार जो है लंबाई है। आप स्क्रीनशॉट ले लें। हमारा जो है सेकंड लास्ट ड्रेस जो है ये है सिल्क का। ज़्यादातर आपने सिल्क के ड्रेसेस देखे होंगे कि स्लिट वाले गले, बिल्कुल स्ट्रेट शर्ट और सिंपल पाइपिंग या तरपाई, लेकिन ये बहुत ही डिफरेंट स्टाइल है। ये देखें, फ्रंट जो है वो पूरा चाइनीज़ नेक बना हुआ है। ये देखें, फ्रंट जो है वो पूरा चाइनीज़ नेक है, यहाँ से इस तरह से ये बंद है, डबल बटन लगे हुए हैं यहाँ पर, ये देखें आप, टिच बटन। ये भी एक स्मॉल साइज़ का जो है ये ड्रेस है, स्मॉल टू मीडियम। इसकी जो फ्रंट साइड है वो है 36.5 इंच, और इसकी बैक साइड है वो है 43.5। फ्रंट जो है वो शॉर्ट है, बैक लॉन्ग है। फ्रंट पे ब्लू पाइपिंग हुई है, ब्लैक पे शॉकिंग पिंक जो है वो डोरी पाइपिंग हुई है, और पूरा ये यहाँ से बंद है। ये देखें, है ओपन लेकिन ये बंद है, लेकिन ऊपर सिलाई नहीं लगाई गई बल्कि गुम में सिलाई लगाई है यहाँ पर। ये देखें, ये सिलाई लग के अंदर की तरफ बंद हुआ हुआ है, ऊपर फ्रंट पे सिलाई लग के बंद नहीं किया गया। यही इस सूट की जो है वो खूबसूरती में इजाफा करती है चीज़। और ये जो है ये इसकी टाइयाँ हैं, टाइयाँ जो हैं वो इतनी लंबी हैं कि वो बैक तक आ रही हैं। ये देखें, एक छोटी है और एक बड़ी है। ये देखें आप, कमर से यहाँ तक टाई की जो चौड़ाई है वो यहाँ पर 1.5 इंच है, और यहाँ पर इस तरह से इनको इकट्ठा किया गया है। ये देखें आप, और इस तरह से ये फिर नीचे ये पहना हुआ बहुत ही यूनिक लुक देता है। बाजू जो हैं वो इसके बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हैं, बाजुओं की जो लेंथ है यहाँ पर वो है 18 इंच, और चेस्ट इसकी 19 है, 18.5, 19, और जो इसके स्लीव्स की ओपनिंग है वो है 7.5। और बैक साइड जो है वो इसकी इस तरह से है। ये देखें, ये इसका बहुत ही लाइट वेट सिल्क में दुपट्टा है। ये देखें, इसके भी चारों साइडों पर, क्योंकि ये बहुत ही हल्का दुपट्टा है तो हल्के दुपट्टे जो हैं उन पे हमें पाइपिंग, पल्टा या लेस ज़रूर लगानी चाहिए। उससे क्या होता है कि वो सर पे और सीने पे ठहरे रहते हैं। शॉकिंग पिंक कलर की सारे में इस पे पाइपिंग हुई है। ये देखें, ये इसका दुपट्टा है, बहुत ही पतला सा ये सिल्क का दुपट्टा है। और ये जो है ये इसका कैपरी है, नीचे से जो इसकी बॉटम की चौड़ाई है पांचे की वो है तकरीबन 6 इंच, और लेंथ जो है वो इसकी 35.5 है। ये इस तरह से बिल्कुल सादा, कोई डिज़ाइनिंग नहीं हुई इस पर, क्योंकि शर्ट पे बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग थी तो ट्राउज़र पे नहीं की। हमारा आखिरी ड्रेस जो है ये बनारसी, ये था शलवार का कपड़ा। ये एथनिक ब्रांड की शलवार का कपड़ा था, ये मैंने पहले भी आपको दिखाया हुआ था। मैंने सोचा एक दफ़ा दोबारा तफसील से बता दूं। ये पैनल्स में शर्ट रेडी की गई है। इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पे 36 इंच है, 19 इसकी जो है वो चेस्ट है,
पैनल्स में जो ज़िग ज़ैग लेस होती है ना वो है, और साइडों पर ये अलग से कपड़ा डाला गया है। कम कपड़े में भी ये शर्ट तैयार हो सकती है अगर आपके पास कम कपड़ा है। अगर किसी पे मोटापा है ज़्यादा तो वो स्लिम नज़र आना चाहती हैं तो भी ये वाला डिज़ाइन बन सकता है। बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस आएगी क्योंकि हिप साइज़ से बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं होता, दामन इसका बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं होता, तो बहुत ही स्मार्ट लुक आएगी। और चारों साइडों पर इसके इसी कपड़े का जो है वो पल्टा लगाया गया है। पल्टा कह लें या फैशन पट्टी कह लें। बाजू इसके बिल्कुल मैंने सादा रखे हैं क्योंकि फ्रंट बैक दोनों पे इस तरह से ये कलियाँ जो हैं वो डाली हुई कलियों में लेस थी, तो मैंने बाजुओं के आगे कुछ नहीं किया। फ्रंट और बैक से जो है वो नेक इसका इस तरह से बे शेप में बोट नेक है। जो स्मार्ट लड़कियां हैं सॉरी जो मोटी लड़कियां हैं और स्लिम नज़र आना चाहती हैं वो इस तरह ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें। इस डिज़ाइन को लिनन पे भी कर सकते हैं, लॉन पे भी कर सकते हैं, किसी भी फैब्रिक पे, खद्दर पे, मरीना पे, वूल पे, और यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं इसको। यानी कि ये कलियों के बगैर कलियाँ ना डालें, सिर्फ फ्रंट जो है हमने वो एक पैनल डालना है इसमें, और यानी कि ये इतना कपड़ा जो है वो सारा ही हमने उतार लेना तीरे के लिहाज से, तीरे से थोड़ी-सी चौड़ाई होनी चाहिए, और यहाँ पर सिर्फ फ्रंट ओपन करनी है हमने, और साइडों पर इस तरह से ये जो है वो डाल सकते हैं इसमें अलग से ये कपड़ा, इससे बहुत ज़्यादा स्मार्ट लुक आती है। और ये इसका जो है वो कैपरी है, कैपरी जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है। इसका जो बॉटम है नीचे से वो तकरीबन 6.5 पौने 7 इंच है, पौने 7 इंच का इसका बॉटम है, और ये भी बगैर मैंने बनाया है इस बेल्ट के, इलास्टिक ही डाली है। फ्रंट और बैक हाई एंड लो है, और ये इसकी इस तरह से लुक है, बिल्कुल सादा। क्योंकि पैनल्स में बहुत ज़्यादा लेस इस्तेमाल हो चुकी थी, तो फिर मैंने ट्राउज़र पे और बाजुओं पे मज़ीद ज़्यादा लेसेस लगा के ना इसका हाल बुरा नहीं किया मैंने। थोड़ी-सी यूनिक लुक के लिए, थोड़ा सोबर लुक इसकी आए, तो मैंने इस तरह से इसे रेडी किया। इसके साथ भी आपने मुझे बताना है दुपट्टा किस कलर में होना चाहिए, किस फैब्रिक में होना चाहिए। तो आपको कौन-सा ड्रेस सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, और मुझे अपने बाजुओं का भी बताना है कि मैं दोबारा उस पर वीडियो बनाऊँ कि ना बनाऊँ, बहुत ज़्यादा थोड़ी-सी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।